आई थिंक सो हमने गलत डिसीजन लिया है आज का बाहर घूमने का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। तो मैं बना रही हूँ सूजी का पूड़ा। शाबाश। और उसके लिए मैंने सूजी ली है, उसमें क्रीम डाली है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। जितनी भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी मैंने वो कट कर ली थी और उसके बाद उसको चॉपर में जो है चॉप करके बारीक बारीक उसको ऐड कर दिया था मैंने सूजी में। तो आपने कल का व्लॉग तो देख ही लिया होगा कि हम फ्राइडे को जो है हमारा क्या स्केड्यूल होता है। तो सैटरडे को हम चिल करते करते आराम से उठते हैं। आराम से क्या, हमारा उठते उठते जो है वो आफ्टरनून ही हो जाती है। क्या बात है सर। तो लंच का टाइम हो जाता है। बट हाँ, अभी इस टाइम जो है वो 12-1 बजी होगी। तो हमने लंच ब्रंच इकट्ठे ही कर लिया था। इसमें मैंने सूजी में सारे मसाले डाल दिए हैं। सैटरडे को यूजुअली हम बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए। सैटरडे हमने रखा ही हुआ है आउटिंग के लिए, ताकि हम फ्राइडे को जो है सारे घर घुर के काम करके और सैटरडे को आउटिंग करें और संडे को है जो वो रेस्ट करे, ताकि मंडे को एनर्जी आ सके काम पे जाने के लिए। तो ये देखो, मेरा सूजी का चीला का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। मैंने गैस ऑन कर ली है, तवा रख दिया है और देसी घी भी रख दिया उसमें, ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और ब्रेड ली है, उस पर मैंने लगाया है ये सूजी वाला बैटर। तो हाँ, पहले मैं सोच रही थी सूजी का पूड़ा बना दूं, चीला बना दूं, बट फिर हरमीत का मन था ये सैंडविचेस खाने का। तो मैंने सोचा चलो बैटर का जो है वो हाफ फ्राई जो है वो ब्रेड सैंडविच बना देती हूँ। तो उसके बाद मैंने ब्रेड को यूज़ करके और बैटर को यूज़ करके उसका जो है वन साइड सैंडविच बना दिया और वो बहुत ही यम्मी बना था, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और इसको जो है थोड़ा सा करारा जो है वो बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हरमीत को करारा करारा पसंद है, तो मैंने इसको करारा करारा बना के गरम गरम दिया था और मैंने ही बहुत टेस्ट किया था। तो लो जी, हमारा लंच ब्रंच इकट्ठा हो गया था। और वैसे मैंने आपको जो बताया, सैटरडे को यूजुअली हमारा स्केड्यूल होता है बाहर घूमने का, आउटिंग का। बट इस सैटरडे जो हम कहीं नहीं गए थे, तो इसीलिए मैंने जो घर पे जो भी काम किया था अपना, जो पेंडिंग रह गया था थोड़ा सा, वही मैं आपको आगे व्लॉग में दिखा रही हूँ। क्योंकि हरमीत को जो बाहर जाना पड़ गया, तो इसलिए हम आउटिंग का प्लान हमने सैटरडे को नहीं बनाया था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि आज सैटरडे भी है और टाइम भी है मेरे पास, तो क्यों ना मैं घर पे हूँ तो सफाई की जाए। तो मैंने पहले जो भी है वो बर्तन वो डिश वॉशर में डाल दिए थे। तो डिश वॉशर में डालकर उसका एक कैप्सूल आता है, उसको डाल के और उसको ऑन कर दो। इसकी टाइम लिमिट दी होती है, उसकी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसको ऑन कर दो। जितना भी टाइम आपने बर्तन को धोना है तो वो अपने आप धुल के अपने आप सूख भी जाते हैं। उसके बाद हरमीत को जाना था, तो मैंने उसके कपड़े निकाल दिए थे कि उसको क्या पहनना है। और उसके बाद वो इतना खिलेरा मचा के गया था, मैंने उसके कपड़े सेट भी कर दिए। तो फिर भी घर का और भी बहुत काम था। मैं कब से सोच रही थी कि जो है सफाई करनी है, अच्छे वाली सफाई करनी है, बट वो हो ही नहीं पा रही थी। तो आज टाइम भी था, मौका भी था और दस्तूर भी था। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ सब कुछ कर ही देते हैं। तो उसके कपड़े समेटने के बाद मैंने जो है पूरे घर की सफाई कर दी, उसको वैक्यूम कर दिया। और हमारी सोसाइटी में फ्राइडे को जो है वो बिन कलेक्शन डे होता है। तो बिन्स जो हम सारे अपने घर के बाहर रख देते हैं और गाड़ी आती है और वो बिन्स से आपका अपना सारा कचरा लेके चली जाती है। तो मुझे याद आ गया था, तो मैंने सबसे पहले वो रखा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे भी हमारा रह गया था, तो इसीलिए बिन्स में कचरा जो है वो ज़्यादा हो गया था। मैंने फटाफट उसको रखा और फिर से मैं जो लग गई अपना घर वैक्यूम करने के लिए। वैक्यूम करते करते मेरे माइंड में आया कि मैं गैराज भी क्लीन कर देती हूँ, जो कि मैं कब से सोच रही थी कि मुझे गैराज की क्लीनिंग करनी है। बट मैंने लगे हाथ जो है वो गैराज भी क्लीनिंग कर दी और ट्रस्ट भी उसमें से इतनी मिट्टी निकली। वैसे जो ये निशान है यहाँ पर वो परमानेंट ही है, वो नहीं हट सकता। बट हाँ, जो इतना सारा जो धूल मिट्टी थी वो सारी साफ़ हो गई। सो आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ, घर की अगर बाहर घूमने नहीं गए तो घर का बहुत सारा काम हो गया। तो काम करने के बाद दोस्तों मैं तो हो गई थी फ्री। बट एज यूजुअल आदत लगी हुई है सैटरडे को बाहर जाने की, तो मेरा तो मन नहीं लग रहा था। हरमीत गया था बाहर, मैंने उसको बोला मेरा मन नहीं लग रहा। तो उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे वीडियो में ही देखना। हाय दोस्तों, आपको बहुत अंधेरा लग रहा होगा और मैं दिख नहीं रही होंगी। तो मैं अभी बैठी हूँ बस में और मैं जा रही हूँ सिटी। हरमीत इज़ वेटिंग फॉर मी देयर, क्योंकि आज उसकी कंपनी की गेट टुगेदर थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी गया हुआ है और फ्री हो गया है। तो वो कह रहा था कि तू भी आ जा, वहाँ पे हम थोड़ा सा और पार्टी कर लेंगे। तो मैं रेडी होके जा रही हूँ अभी। वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको हरमीत से भी मिलवाऊँगी और फिर हम पार्टी करेंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो क्लिप्स ऐड ऑन करती रहूँगी मैं आगे, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे हरमीत के पास और आई थिंक सो हमने गलत डिसीजन लिया है आज का बाहर घूमने का, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है आज। और रडार दिखना हम भूल गए कि आज बारिश है और आज 2 बजे तक बारिश है। तो इतनी बारिश में कहाँ ही घूमेंगे हम। मेन रीज़न हमारा ये भी है
क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम दोनों ही बस में आए हैं। मतलब हमने स्टेशन पे गाड़ी खड़ी कर दी थी एंड वी थॉट कि हम वहाँ पे बस से चले जाएंगे और वापस जो है वो बस से ही आ जाएंगे स्टेशन तक। बट वो हमारा गलत डिसीजन था दोस्तों, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। अब हमीद अपने फ्रेंड को बुला रहा है, तो लेट्स सी, बस या तो यहाँ पे डिनर करेंगे, बस डिनर ही करेंगे और फिर चले जाएंगे दोस्तों। और हम घूमने फिरने वाला प्लान जो फिर कभी बनाएंगे, तो लेट्स सी अभी क्या होता है। लाइक कर दो, शेयर कर दो और वायरल कर दो। मेरी दीदी बहुत प्यारी है और उनको बहुत सारा प्यार करो। आज को ब्लॉग यही भी खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल, तब तक अपना ध्यान रखो, सब ठीक रहो और सावधान रहो, सब जान रहो और सावधान इंडिया देखो, सारा इंडिया देखो। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, आई लव यू, लव माय दीदी काजल गेरिया ब्लॉग्स, काजल गेरिया ब्लॉग।